हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो लेक्चर। और इस वीडियो लेक्चर में आपके साथ जो हम ब्लड रिलेशन की सीरीज़ है उसको कंटिन्यू करते हुए इस लेक्चर में आपके साथ हम डिस्कस करेंगे कोडेड टाइप ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपके पास कोडेड टाइप ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन होते हैं कैसे। आपको एक कोड के फॉर्मेट में दे रखा होगा। जैसे देखो आपके पास ये क्वेश्चन दे रखा है कि यू प्लस डब्ल्यू मीन्स यूज फादर ऑफ डब्ल्यू। तो इस तरह से आपके पास एक कोड लैंग्वेज में आपके पास क्वेश्चन देगा, उसमें आपको बाद में देखो इस तरह से दे रखेगा, इसको हमें सॉल्व करके बताना होगा क्या आएगा। ये देखो इस तरह से आपके पास है। तो ये आता है आपके पास कोडेड ब्लड टाइप रिलेशन। तो इसमें आपके पास ये तीन टाइप के क्वेश्चन फॉर्म होते हैं। एक क्वेश्चन आता है जब आपके पास इस तरह से दे रखा होता है, जैसे मान लो ए प्लस बी मीन्स ए इज ब्रदर ऑफ बी, और देते हैं दो स्टेटमेंट ही लेते हैं आपके पास। ए क्रॉस बी मीन्स ए इज सन ऑफ बी। सबसे पहले आपके पास मान लो एक स्टेटमेंट ये दे रखी है, उसके अलावा एक स्टेटमेंट आपके पास इस तरह से आ जाती है, ए प्लस बी मीन्स बी इज सन ऑफ ए। और दूसरी स्टेटमेंट आती है आपके पास ए माइनस बी मीन्स बी इज फादर ऑफ ए। तो इस तरह से आपके पास कुछ स्टेटमेंट जो है वो दे रखी होंगी। तो पहले टाइप में आप देख रहे हो कि कैसे आ रहा है आपके पास, जो आपके पास सीक्वेंस यहाँ पे फॉलो हो रही है ए प्लस बी, वही आपके पास वेरिएबल की आ रही है ए बी आके आ रही। बट यहाँ पे आप देख रहे हो ए पहला ए है फिर बी है, बट यहाँ पे जब आपके पास जो स्टेटमेंट दे रखी है उसमें आपके पास जो ए यहाँ पे आ रहा है वो कहाँ पे जा रहा है, आपके पास एंड पे जा रहा है। तो ये आपके पास दूसरे टाइप की स्टेटमेंट आती है। पहले में आपके पास जो पहला वेरिएबल है वो फर्स्ट पे आ जाएगा। इसके अलावा जैसे मान लो आपके पास आ जाता है ए प्लस बी, थर्ड टाइप का क्वेश्चन आता है इसमें ए प्लस बी मीन्स ए इज सन ऑफ बी, और सेकंड स्टेटमेंट आ जाएगी ए माइनस बी मीन्स बी इज फादर ऑफ ए। तो इस तरह से कोई भी आपके पास मान लो, ये मैं आपके पास जस्ट एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ आपके पास ये एग्जांपल्स। तो यहाँ पे देखो आपके पास ए पहले आ रहा है, यहाँ पे बाद में आ रहा है, तो मतलब मिक्स आ जाता है आपके पास फर्स्ट और सेकंड। सिंपली इस क्वेश्चन में केस क्या होगा, आपके पास कोई कोड दे रखा होगा, इस फॉर्मेट में दे रखा होगा आपके पास, या कोई भी कोड दे रखा होगा, ठीक है। तो जब भी आपके पास पहला वेरिएबल पहले पे आपके पास आ जाएगा, मैं शॉर्ट ट्रिक के केस में बताऊंगा आपके पास, तो हम उसको रिवर्स ऑर्डर में सॉल्व करेंगे, ठीक है। और जब आपके पास कब आ जाएगा, जब आपके पास पहला लास्ट पे आ जाएगा, तो आपके पास उस कोड को हम कहाँ से सॉल्व करेंगे, स्टार्टिंग से। और जब आपके पास दोनों आएंगे तो हम बेसिक मेथड से सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि उसमें क्या हो सकता है, क्वेश्चन गलत होने के चांसेस आ जाते हैं। अब इसमें आपके पास रिलेशन अगर डी से ए का पूछा है तो आप डी से ए तक कोड बनाओगे, अगर आपको डी से बी तक पूछा है तो डी से बी तक बनाओगे, अगर बी से डी तक का कोड पूछा तो आप डायरेक्टली बी से बनाओगे। ये कैसे होगा ये मैं आपको आगे समझाऊंगा, बट पहले मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको इस टॉपिक। सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को मैं सबसे पहले आपको बेसिक ट्रिक के साथ बताता हूँ, जो बेसिक मेथड होता है आपके पास, उसके बाद इसको हम करते हैं आपके पास शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से। तो सबसे पहले मैंने आपके पास इस क्वेश्चन में क्या देखा, आपके पास क्वेश्चन आ रहा है आपके पास u प्लस डब्ल्यू का आ रखा है आपके पास स्टेटमेंट। तो उलट कर लेते हैं। अब आपने देखा u प्लस डब्ल्यू है, तो पहले u आ रहा है, पहले u आ रहा है, पहले u आ रहा है, तो मतलब फर्स्ट टू फर्स्ट आ गया। तो इसमें हम ऑर्डर क्या देखेंगे, रिवर्स वाला देखेंगे। तो पहले हम इसको बेसिक मेथड से देखते हैं, अब बाद में देखेंगे हम इसको शॉर्ट ट्रिक की मदद से। तो बेसिक मेथड कैसा आ जाएगा इसका, तो आपको किसका कोड निकालना है, k डिवाइडेड बाई एल प्लस एम प्लस एन, इसका कोड आपको फाइंड करना है, और आपको बताना है के एन का रिलेशन क्या है, के और एन के बीच में। तो सबसे पहले आपको डिवीजन का देखा, तो डिवीजन देखा आपके पास क्या मतलब होता है, जैसे आपके पास डिवीजन आ रहा है, डिवीजन का मतलब है डॉटर। तो फर्स्ट वाली किसकी डॉटर है, सेकंड की। जैसे यहाँ पे u डिवाइड बाई डब्ल्यू मीन्स u इज द डॉटर ऑफ w, और वैसे यहाँ पे क्या है k डिवाइड बाई l, तो आप बोलोगे k इज द डॉटर ऑफ l। तो सबसे पहले आपके पास k किसकी डॉटर आ जाएगी, l की डॉटर आ जाएगी। तो डॉटर क्या होती है आपके पास, फीमेल होती है, तो मैंने सबसे पहले उसको सर्कल में रिप्रेजेंट कर दिया, इतना आ गया। अब पहले आपने ये वाली स्टेटमेंट देखी, के और एल वाले देख लिया आपने। अब आप देखोगे ए एल और एम, फिर देखोगे आप एम प्लस एम, इस तरह से आपने देखी। अब एल प्लस एम, तो मतलब प्लस वाली स्टेटमेंट क्या दे रखी है आपके पास, प्लस वाली दे रखी है डब्ल्यू प्लस यू प्लस डब्ल्यू मीन्स यू इज फर्दर ऑफ डब्ल्यू। तो उसी तरह से आपके पास यहाँ पे क्या है, एल प्लस एम, तो एल किसका फर्दर हो जाएगा, एम का, तो एल आ जाएगा आपके पास फर्दर ऑफ एम, तो एम होगा। अब के जो है वो एल की डॉटर है, तो ये आपके पास क्या हो गए,
रिलेशन आएगा, आपने इनके बीच सिबलिंग्स आ जाएंगे ना। अब आपके पास m का आपको ये रिलेशन पता नहीं है आपके पास मेल है या फीमेल अभी तक, जो हमने स्टेटमेंट देखी। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं हम, प्लस वाली है आपके पास, ठीक है। अब फिर से प्लस वाली है, तो प्लस का मतलब क्या होता है? प्लस का मतलब होता है आपके पास m प्लस n है, तो आपके पास आ जाएगा m इज फर्दर ऑफ n, तो m आपके पास फर्दर आ जाएगा किसका? n का। तो ये आगे आपके पास सिंपल बेसिक डायग्राम क्लियर। देखो मैं आपको फिर समझाता हूँ। इन क्वेश्चन में आपके पास कोड दे रखा हुआ है, u प्लस w मीन्स u इज फर्दर ऑफ w, u माइनस w मीन्स u इज वाइफ ऑफ w, u क्रॉस w मीन्स u इज ब्रदर ऑफ w, एंड u डिवाइड बाई w मीन्स u इज डॉटर ऑफ w। सो अब आपको कोड दे रखा हुआ है। जो रिलेशन आपके पास, मैंने आपको कहा दो वेरिएबल आपने लेने हैं, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, तीसरा चौथा आ गया आपके पास। अब यहाँ पे डिवाइड का है, तो आप जो रिलेशन होगा वो डिवाइड वाला ले लोगे और जो वेरिएबल होगे इनके साथ रिप्लेस कर लोगे, जैसे मैंने आपको पास यहाँ पे लगा। अब आपको क्या बोला है, हाउ इज के रिलेटेड टू एन। तो एन के का कौन लग जाएगा आपके पास? एन जो है वो आप, एन और के बीच क्या रिलेशन है? हाउ इज के रिलेटेड टू एन, तो एन का के कौन आ जाएगा आपके पास? पापा, पापा की बहन कौन आ जाएगी उसका? सिंपली आंट। तो सी पार्ट क्या आपके पास? आंट। तो ये आ गया आपके पास सोल्यूशन। अब मैंने कहा था यहाँ पे देख रहे हो आप, फर्स्ट जो है वो पहले पे आ रहा है, यहाँ पे भी देख रहे हो पहले पे आ रहा है, पहले पे आ रहा है और पहले पे आ रहा है। तो इसको मैंने कहा था आपको कि रिवर्स ऑर्डर में आप सॉल्व करोगे, रिवर्स ऑर्डर में सॉल्व करोगे। इस रिवर्स ऑर्डर में जब आप सॉल्व करोगे, आपको जो है वो आप इसको विदाउट टचिंग पेन आप इसको सिंपल अपने से रिलेट करके आप बना सकते हो। देखो सबसे पहले आपके पास ये जो पर्सन एन है, यहाँ से आपने स्टार्ट करना है, क्योंकि रिवर्स ऑर्डर में कर रहे हैं। तो एन को एज्यूम करना है आपने आपको, ठीक है, आप खुद एज्यूम कर लो, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपके पास, आप मेल भी हो सकते हो या फीमेल भी हो सकते हो। सिंपली खुद को एज्यूम करो और लास्ट पे अगर मेल और फीमेल का कोई रिलेशन क्लियर हो रहा है तो आप उसको कर लोगे, वरना आपके पास न्यूट्रल रह के आप सॉल्व कर लो। अब देखो प्लस का मतलब क्या है आपके पास? फर्दर है, ठीक है, एफ है। तो एन और एम के बीच क्या है रिलेशन? तो अगर आप बोल सकते हो एन एम का क्या है? पापा है, तो इन दोनों के बीच रिलेशन क्या आएगा? फर्दर आ जाएगा, ठीक है। अब प्लस का मतलब फिर आता है फर्दर, तो पापा के पापा आ गए ना आपके पास। सिंपल ऐसे देखो, प्लस का आता है क्या? फर्दर। अगर आपके पापा, प्लस के फिर मतलब पापा, आपके पापा के पापा, आपके के साथ क्या रिलेशन आ जाएगा? आपके ग्रैंड फादर्स आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो उसके बाद अब डिवाइड का आता है आपके पास डॉटर, तो अब आपके डॉटर आ गई। अब आपके रिलेशन अभी कहाँ पहुंचा? ग्रैंडफादर पे। अब आपके ग्रैंडफादर की डॉटर कौन आ जाएगी? आपकी बुआ। तो बुआ मतलब आंट। तो सिंपल सॉल्यूशन हो गया। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ क्या है आपके पास, इस तरह से कोड दे रखा है के डिवाइड बाई एल प्लस एम प्लस एन। तो मैंने कहा इसको हम रिवर्स ऑर्डर में जो है सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या दे रखा है आपके पास? प्लस। प्लस का मतलब आता है फर्दर, तो इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या? फर्दर। आपको ने यहाँ से स्टार्ट करना है, तो रिलेशन आ रहा है फर्दर, तो आपके पास क्या होगा? आपके पापा, क्योंकि आप एन हो। अब एल प्लस एम में क्या है? प्लस का मतलब फिर फर्दर होता है। यहाँ पे आप जो कोड के अकॉर्डिंग होगा और नीचे जो आप सॉल्व कर रहे हो। अब फर्दर है उनके पापा, पापा के पापा कौन आ जाएंगे आपके पास? ग्रैंड फादर आ जाएंगे। अब डिवाइड का मतलब क्या आ रहा है? डॉटर, तो ग्रैंड फादर के डॉटर कौन आ जाएगी आपके पास? बुआ मतलब आंट। तो सिंपल सॉल्यूशन आ गया। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो शॉर्ट ट्रिक में। अगर शॉर्ट ट्रिक कंफ्यूजन आ रही है तो आपको इस तरह से कर लीजिए, या जैसे आपको सही लगे। आप इसको अपने से रिलेट कर लीजिए। आप यहाँ पे मेल भी हो सकते हो और या फीमेल भी हो सकते हो। खुद से अगर रिलेट करोगे तो आपके पास इजीली क्वेश्चन फॉर्म हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पे आपने देखा क्या है? फर्स्ट टू फर्स्ट, फर्स्ट टू फर्स्ट। तो इस क्वेश्चन को बनाते हैं आपके साथ शॉर्ट ट्रिक से। तो क्या है क्वेश्चन? v परसेंटेज y एंड t एट द रेट z एंड वाला ये u परसेंटेज x एंड w। तो अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम। इसको हम सॉल्व करते हैं आपके पास रिवर्स ऑर्डर में। W क्या है? W आप हो। W क्या हो? आप हो। अगर W आप हो, यहीं पे बना लेते हैं आपके पास, देखो यहीं पे बना लेते हैं। W क्या हो? आप हो। एंड का मतलब क्या आ रहा है? सिस्टर, तो मतलब आपकी बहन, मतलब आपकी भी सिस्टर आ गई। परसेंटेज का मतलब आ गया फादर, तो आपकी सिस्टर के पापा कौन हो जाएंगे? आपके भी पापा आ जाएंगे, फादर्स आ गए। एंड का मतलब आता है सिस्टर, एंड का मतलब आ गया सिस्टर, सिस्टर आ रहे हैं ना आपके पास। देखो सबसे पहले मैं आपको इसको पढ़ते कैसे हैं पहले वो समझाऊंगा, फिर आपके पास क्वेश्चन को सॉल्व करें। एन का मतलब आ गया सिस्टर, तो आपके पापा की सिस्टर मतलब आपकी आंट आ गई। एट द रेट, एट द रेट, एट द रेट आ गया ब्रदर, तो आपकी आंट मतलब आपकी बुआ के ब्रदर कौन आ गया? आपके पापा आ गए, ठीक है। अब उसके बाद आता है एंड, एंड क्या मतलब आ गया? सिस्टर, फिर आपके पास बुआ। परसेंटेज का मतलब आ गया फादर, तो आपके बुआ के पापा कौन आ जाएंगे? आपके ग्रैंड फादर। अगर आपको W और V के बीच का रिलेशन पूछा जाए तो आपका क्या होगा सोल्यूशन? ग्रैंड फादर।
बट मैं आपको फिर बता रहा हूं, क्वेश्चन में क्या पूछा, हाउ इज वाई रिलेटेड टू यू। सो हम इतना जो है ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे। हम कहां से करेंगे सॉल्व, हम सॉल्व करेंगे इसको u से लेके y तक, ठीक है। आप सिंपली आप देखो परसेंटेज का मतलब क्या होता है, फर्दर, तो मतलब y u क्या आपके पास मेल पर्सन है, ठीक है, u क्या आपके पास मेल पर्सन है, यहां से आपको पता चल गया u क्या है मेल। अब एंड का रिलेशन आता है सिस्टर, तो आपकी सिस्टर, एट द रेट का मतलब ब्रदर, तो आपकी बहन का भाई कौन हो जाएगा, आपका भाई, एंड का मतलब सिस्टर, आपकी बहन, ठीक है, और परसेंटेज का मतलब उनके पापा, मतलब आपके पापा, ठीक है, आपके पापा, सिस्टर के पापा फर्दर आ गए तो आपकी सिस्टर के पापा कौन आ जाएंगे, आपके पापा आ जाएंगे। अब आपको क्या पूछा है, u और y के बीच का रिलेशन पूछा है, हमने v तक निकाल लिया। अगर u और y तक क्या आ रहे थे, सिस्टर आ रहे थे, क्या आ रहे थे आपके पास, सिस्टर आ रहा था, तो सिस्टर आ जाएगा सोल्यूशन। अगर u से v तक पूछा होता तो आप v तक जाते, आपको खाली y तक पूछा था, तो सोल्यूशन क्या आ गया, सिस्टर आ गया। मैं फिर से एक बार रिपीट करके बता रहा हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले इसमें आप खुद को रिलेट कर दो, आपने यहाँ पे देखा बीच में आ रहा है तो इसलिए आपने जो है वो जेंडर पता कर दिया, वो क्या आ गया आपके पास मेल। एंड का मतलब होता है आपके पास सिस्टर, तो आपकी सिस्टर, सिस्टर ही लगेगी, एट द रेट ब्रदर आ गया, तो आपकी सिस्टर का भाई क्या आ जाएगा, आपका भी तो भाई होगा, ये आप भी हो सकते हो उसमें। एंड आ गया आपके पास, एंड का मतलब क्या है फादर, आपके भाई का पापा कौन आ जाएगा, आपके पापा, सॉरी एंड का मतलब क्या है सिस्टर, तो आपकी सिस्टर आ जाएगी, तो सोल्यूशन क्या आएगा इसका, सिंपली सिस्टर, तो सिस्टर आपका सोल्यूशन। तो इस तरह से जो है आपके पास ये क्वेश्चन जो है ये सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक के हेल्प के साथ। अगर आपने इसको बेसिक जो मेथड है उससे आप सॉल्व करना चाहते हो तो उससे भी आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपके पास, उससे आपके पास बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगा आपके पास। v परसेंटेज u, परसेंटेज का मतलब क्या है, फर्दर है, तो मतलब v जो है आपके पास सेकंड का पापा है, मतलब u के पापा है आगे, सॉरी y के, y था आपके पास v और y। अब एंड क्या रहा है सिस्टर, तो मतलब y जो है वो किसकी सिस्टर है, t की सिस्टर है। एट द रेट का मतलब भाई है, तो मतलब t किसका भाई है, z का। एंड का मतलब आ गया सिस्टर है, तो z किसकी सिस्टर आ गई, u की। परसेंटेज का मतलब आता है फर्दर, तो u किसका फर्दर आ जाएगा अब आपके पास, x का। और एंड का मतलब आ जाता है सिस्टर, तो x किसकी सिस्टर आ जाएगी आपके पास, w की। अब आपको चेक करना है u और y के बीच क्या रिलेशन है, y का u कौन आ जाएगा आपके पास, y का u कौन आ जाएगा आपके पास, y आपके पास मेल पर्सन है, और y क्या आ जाएगी आपके पास, इसकी बहन आ जाएगी, तो सिस्टर आ गया आपके पास, ये आ गया सोल्यूशन। मैं आपको फिर से इसका शॉर्टकट बता रहा हूँ, आपके पास क्या है, v परसेंटेज y एंड t एट द रेट z, क्वेश्चन मतलब एंड वाला आ गया, u परसेंटेज x एंड w। सबसे पहले आप स्टार्ट कहाँ से करोगे, u से स्टार्ट करोगे। u क्या आ रखा है आपके पास, मेल पर्सन आ रखा है, u क्या रखा है आपके पास, मेल पर्सन है, ये आपको विजिबल नहीं होगा, कलर चेंज कर लेते हैं। u आ जाएगा आपके पास मेल पर्सन, ठीक है। अब एंड का मतलब क्या आ रहा है आपके पास, सिस्टर, तो इसको मैंने क्या कहा था, जहां से आप स्टार्ट करोगे उसको आपने एज्यूम करना है अपने सेल्फ से, तो आपकी बहन सिस्टर, तो आपकी बहन आ जाएगी। एट द रेट का मतलब क्या आ रहा है आपके पास, ब्रदर, तो आपकी बहन का भाई कौन हो जाएगा, आपका भी तो भाई आ जाएगा। अब एंड का मतलब क्या आ रहा है, सिस्टर, तो आपके भाई की बहन कौन आ जाएगी, आपकी भी बहन, तो सिंपल सोल्यूशन सिस्टर आ गया। तो इस तरह से आप जो है इसको शॉर्ट वे में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अब देखो इसमें भी आपके पास फर्स्ट और सेकंड रिपीट हो रहा है। अब आपको बोल रहा है इनमें से हमें रिलेशन बनाना है ए और डी का। तो सबसे पहले मैंने आपके पास देखा ये फर्स्ट आ रहा है, ये भी 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 फर्स्ट आ रहा है, तो मतलब आपके पास इस कहाँ से सॉल्व करोगे आप, रिवर्स ऑर्डर में आप इसको सॉल्व करोगे। तो रिवर्स ऑर्डर में भी कहाँ से सॉल्व करोगे, डी और ए का रिलेशन है तो डी से। अब हैश क्या बताता है आपके पास, वाइफ, तो मतलब डी क्या है आपके पास, फीमेल है, इतना आपको समझ आ गया। अब देखो ये साइन जो है वाई वाला, ये क्या बताता है, ब्रदर, तो सिंपली आ गया आपका भाई, ब्रदर आ गया तो आपका भाई आ गया, ठीक है, बी आर लिखता हूँ, ठीक है। अब ये सी का मतलब क्या है, जो ये सी है इसका मतलब आ गया सन, तो आपके भाई का सन क्या आ जाएगा, आपका नेफ्यू, ठीक है, आपका भतीजा या भांजा जो भी बोल लो। उसके बाद ये साइन है, ओम का साइन है आपके पास, इसका मतलब आता है मदर, ठीक है, इसका मतलब क्या आ रहा है, मदर, तो आपकी नेफ्यू की मदर कौन आ जाएगी, आपके भाई की वाइफ, आपकी भाभी, ये जिसको आप बोल सकते हो सिंपली सिस्टर इन लॉ, क्या बोल सकते हो आप इसको, सिस्टर इन लॉ बोल सकते हो, क्या बोलोगे आप इनको, सिस्टर इन लॉ, तो सिस्टर इन लॉ का रिलेशन आ गया, मैं लिखता हूँ SIL सिंपली शॉर्ट में। तो अब आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं, क्या ऑप्शन दे रखे हैं, ए इज द सिस्टर ऑफ डी, क्या आपके पास ए जो है वो डी की सिस्टर है, नहीं, ये गलत आ रहा है आपके पास, वो सिस्टर तो नहीं है, वो सिस्टर इन लॉ है। अब बोल रहा है ए इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ डी,
ए जो है वो सिस्टर इन लॉ है डी की, बिल्कुल है। अब बोल रहा है डी इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ ए, तो डी क्या है आपके पास, मैंने सॉल्व ही कर रखा था, फर्स्ट में फीमेल आ रखी थी, तो अगर डी की सिस्टर इन लॉ ए है तो ए की भी तो सिस्टर इन लॉ हो क्या होगी, डी होगी, तो ये भी सही आ गया। तो ऑप्शन क्या आ गया आपके पास, बोथ बी प्लस सी आ गया आपके पास सॉल्यूशन। देखो मैं आपको ये वाला कोड जो है ना मैं आपके पास यहाँ पे लिख के फिर से आपको समझाता हूँ, क्योंकि अगर आपको ये शॉर्ट फॉर्म समझ आ गई तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो एग्जाम में बच जाएगा। तो सबसे पहले मैंने आपके पास स्टार्ट कहाँ से करूँगा, मैं डी और ए के बीच रिलेशन चाहिए वो ही। अब हैश का मतलब क्या आ रहा है आपके पास, हैश आप देख रहे हो तो क्या आ रहा है, वाइफ, तो मतलब ये क्या है आपके पास, फीमेल आ गई, ठीक है। अब ये वाई का मतलब आ रहा है आपके पास ब्रदर, तो आपका ब्रदर तो मतलब आपका भाई आ गया, इतना क्लियर हो गया आपको। सी का मतलब आ रहा है आपके पास सन, तो आपके भाई का सन क्या आएगा, आपका नेफ्यू आ गया मान लो। अब ओम का साइन क्या आ रहा है आपके पास, मदर, तो आपका जो भाई है उसके बेटे की वाइफ आपके पास कौन सी हो जाएगी, आपके पास भाभी हो जाएगी, मतलब आपके पास सिस्टर इन लॉ आ गई, क्या आ गई आपके पास, सिस्टर इन लॉ। अब सिस्टर इन लॉ है तो ए की सिस्टर इन लॉ डी है, डी की सिस्टर इन लॉ ए है, तो सोल्यूशन आ जाएगा डी वाला पार्ट। तो इस तरह से आपके पास ये क्वेश्चन जो था सॉल्व होना था। अब आपके पास देखो फर्स्ट वाला फिर से रिपीट हो रहा है, अब आपको रिलेशन बताना है इनमें से कौन सा फॉल्स है सिंपली। अब देखो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। अब इस रिलेशन को सॉल्व करने के लिए देखो सबसे पहले आपको बताता हूं, यहां पे मान लेते हैं, यहां पे अब आपके पास जब कभी हमें रिलेशन फाइंड करना है तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, जेंडर चेक करेंगे कि जेंडर जो है जिन पर्सन का हम फाइंड करना है वो क्या आ रहा है आपके पास, मेल आ रहा है या फीमेल आ रहा है। अब देखो आपको इसमें फॉल्स कौन सी गलत है, सबसे पहले हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं, तो देखा जाएगा आपके पास के और आई के बीच, जी और एच के बीच। अगर इसको चाहो तो आप यहाँ से रिलेशन फाइंड कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको ट्री की मदद से कर सकते हो। ये जेंडर में आपको आगे समझाता हूँ, ये कैसे आपके पास जेंडर वाला जो कंसेप्ट आएगा वो आगे समझाता हूँ। सबसे पहले आपके पास स्टेटमेंट कहाँ से स्टार्ट करते हैं, हम के से स्टार्ट करते हैं। ये नॉट इक्वल्स टू का मतलब है आपके पास सिस्टर, तो आप बोल सकते हो के और जे में क्या रिलेशन आ रखा है आपको, सिस्टर का। अब ये सी का मतलब क्या आपके पास सन, ठीक है, तो आपकी बहन का बेटा क्या आएगा, नेफ्यू। वाई का मतलब आ जाता है ब्रदर, तो उसका भाई क्या आ जाएगा, नेफ्यू का भाई नेफ्यू ही आ जाएगा आपके पास। हैश का मतलब आ जाता है आपके पास वाइफ, ठीक है। अब नेफ्यू की वाइफ, नेफ्यू की वाइफ आप ऐसे बोल सकते हो डॉटर इन लॉ सिंपली मान लो, ठीक है, DIL लिख लिया मैंने इसको सिंपली, डॉटर इन लॉ। अब देखो क्या बोल रहा है आपके पास, अब बोल रहा है के इज द अंकल ऑफ आई। अब क्या के अंकल है आपके पास आई का, अभी आपको के का जो जेंडर है वो आपको के का जेंडर पता है या नहीं पता है, सिंपली नहीं पता है, इस ऑप्शन को हम ऐसे रखते हैं। अब बोल रहा है जी इज द वाइफ ऑफ एच, तो जी क्या आ रही है, वाइफ आ रही है एच, बिल्कुल। ये आपके पास क्या था, नेफ्यू, नेफ्यू की वाइफ डॉटर इन लॉ, तो मतलब आपके पास ये ठीक आ रहा है। अब आपको पूछा कौन से इसमें गलत है, जे इज द मदर इन लॉ ऑफ जी, जे जो है वो क्या उसकी मदर इन लॉ होगी, सास मतलब। अब देखो जे का सन तो है ना आपके पास आई, अब आई का भाई आ गया एच, तो एच की माँ ही तो है अभी तक जे, और उसकी वाइफ है जी, तो ये क्या होगी, इसकी मदर इन लॉ तो होगी, बिल्कुल हो जाएगी। अब आई इज द नेफ्यू ऑफ के, क्या आई जो है वो के का नेफ्यू है, तो आप आई से के का रिलेशन देखो क्या आ रहा है, नेफ्यू आ रहा है, बिल्कुल। और अब मैंने आपको कहा था कि के का आपको जेंडर जो है वो पता नहीं है, तो क्या आपके पास ये स्टेटमेंट ठीक होगी, नहीं, ये क्या आ जाएगी आपके पास गलत हो जाएगी। इसलिए आपके पास सोल्यूशन क्या आ जाएगा इस स्टेटमेंट का, के इज द अंकल ऑफ। आप चाहो तो इसको बना लो, देखो जी हैश एच है, हैश का मतलब क्या आता है आपके पास वाइफ, तो जी जो है वो किसकी वाइफ है आपके पास, एच की है, तो वाइफ के लिए इक्वल टू वाला साइन आ गया। अब ये वाई का वाला जो है इसका मतलब भाई है, सेकंड वाला पहले वाला भाई है किसका, सेकंड का, तो ये आ गया आपके पास। अब सी, सी मतलब सन है किसका, आई और जे का, आई और जे में है ना, तो आएगा आई जो है वो किसका सन आ रहा है आपके पास, सिंपली देखो यहाँ पे हैश था, तो हैश का मतलब क्या आ रहा था आपके पास, वाइफ, तो वाइफ बना दी मैंने जी एच की, तो अगर एच जी वाइफ है तो एच क्या आ जाएगा आपके पास, एच उसका हस्बैंड आ जाएगा, सिंपली था। उसके बाद आ रहा है एच और आई के बीच में ये वाई था, वाई का वो क्या मतलब ब्रदर, तो एच किसका भाई आ गया, आई का। अब ये सी वाला आ रहा है, सी क्या बोल रहा है आपके पास, सन, तो आई किसका सन आ रहा है आपके पास, आई जो आ रहा है सन आ रहा है आपके पास जे का। अब नॉट इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू का मतलब आ रहा है जे जो है किसकी वाइफ है, के की, तो अगर जे वाइफ है तो के क्या होगा, हस्बैंड आ जाएगा आपके पास, ठीक है, इस तरह से बन। अब आपके पास यहाँ पे फॉर्म करो,
क्या आपके पास के आई का अंकल है? नहीं, वो तो उसके पापा ही आ रहे हैं आपके पास, जो आपने यहाँ पे फॉर्म कर रखी हुई है आपके पास। ठीक है, इस तरह से आपके पास क्या होगा, ये टाइप के क्वेश्चन जो है सभी सॉल्व होंगे। अब देखो जी इज द वाइफ ऑफ एच, बिल्कुल आ रही है। जे इज द मदर इन लॉ ऑफ जी, तो जे बिल्कुल आ जाएगी, क्योंकि अगर आई की माँ है तो एच की भी तो मम्मी हो जाएगी। आई इज द नेफ्यू ऑफ के, तो आई जो क्या है आपके पास, के का नेफ्यू आ रहा है आपके पास, ऑप्शन आ रहा है आई इज द नेफ्यू ऑफ के, तो के है आपके पास, सिंपली आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास ये क्वेश्चन जो है आपके पास सॉल्व होगा ये वाला। अब देखते हैं आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप कैसे जो है इसको सॉल्व करोगे। तो विच एक्सप्रेशन इज ट्रू फॉर द रिलेशन, अब देखो आपके पास ये वैल्यू दे रखी है कुछ, इसमें आप देखोगे सबसे पहले। तो आई होप आपको ये जो बेसिक ट्रिक थी, ये ट्रिक का जो आपको समझ आ गया कि कैसे आप इसमें कौन सी जो है ट्रिक का यूज करोगे। तो अब देखते हैं आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके पास, इसमें भी आपके पास जो स्टेटमेंट दे रखी है आप देख रहे हो फर्स्ट कम फर्स्ट आ रहा है, तो मतलब आपके पास रिलेशन आ गया। अब इसमें बोल रहा है आपको पी एम इज द मदर इन लॉ ऑफ पी। अब आपको ये फाइंड आउट करना है कि क्या आपके पास एम जो है वो मदर इन लॉ आ रही है पी की। तो सबसे पहले अगर एम मदर इन लॉ होगी तो देखो, जो मैं आपको बता रहा था, सबसे पहले आप क्या चेक करोगे, जेंडर। तो एम का जेंडर क्या आ रहा है, फीमेल आना चाहिए। तो सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पास, सी रिप्रेजेंट कर रहा है सन का, तो मतलब एम तो ये गलत हो गया। अब वाई, वाई का रिप्रेजेंट कर रहा है ब्रदर, तो ये भी गलत हो गया। अब ये ओमेगा वाला, ओमेगा क्या बता रहा है आपके पास, मदर, तो मतलब ये दोनों हो सकते हैं आपके पास। दो ऑप्शन आपके पास एलिमिनेट हो गए, दो को आप सिंपली क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। अब यहां से चेक कर लो आप सिंपली। अब हैश का मतलब क्या आता है आपके पास, वाइफ, तो आपकी वाइफ मतलब आप अभी यहाँ पे मेल आ गए तो आपकी वाइफ आ जाएगी। अब ये क्या आता है वाई वाला, ये आता है भाई, तो आपकी वाइफ का भाई कौन आ जाएगा, आपका आ जाएगा ब्रदर इन लॉ। अब उसका आ रहा है आपके पास ब्रदर इन लॉ, और ये आ रहा है ओम, ओम आता है मदर, तो आपका जो ब्रदर इन लॉ उसकी वाइफ क्या आ जाएगी आपके पास, मदर इन लॉ। मतलब आपकी जो वाइफ है उसका भाई आ गया आपके पास ब्रदर इन लॉ, तो आपकी वाइफ की मम्मी कौन आ जाएगी आपके पास, मदर इन लॉ। तो आप क्या पूछा है, एम इज मदर इन लॉ ऑफ पी, कौन से में आ रही है, थर्ड में आ रही है। आप चाहो तो फोर्थ में आप अपने क्वेश्चन को वेरीफाई करने के लिए चेक कर सकते हो। तो ये क्या आ रहा है आपके पास, वाई वाला आ रहा है आपके पास ब्रदर, तो आपका भाई आ गया सिंपली। ठीक है, हैश आ रहा है आपके पास वाइफ, तो आपके भाई की वाइफ क्या आ गई आपके पास, सिस्टर इन लॉ। अब सिस्टर इन लॉ की मदर, अब ये आपके पास ओम आ गया मदर, तो ये आ गया मदर, तो सिस्टर इन लॉ की मदर क्या आपके पास, आप भाई की वाइफ की मम्मी को क्या, कोई रिलेशन ही नहीं फॉर्म हो रहा है आपके पास, सिंपली आपके पास कोई आ रहा है सोल्यूशन, डी पार्ट आ रहा है। और अभी आपके पास वो तो आ गया, बट यहाँ पे आपके पास ये जरूरी थोड़ी ना आपके पास पी क्या है, मेल है, ये फीमेल भी तो हो सकती है। तो कोई अच्छे से रिलेशन फॉर्म नहीं हो रहा, तो आपके पास कौन सा आ रहा था, थर्ड ऑप्शन आ रहा था, तो यही आपके पास क्या हो गया, इसका करेक्ट सॉल्यूशन आ गया। आई होप आपको ये जो ट्रिक है ये समझ आ गई, आपको कैसे आपको एप्लीकेबल करनी है। जैसे आपको मैंने इस क्वेश्चन में बता दी, इस क्वेश्चन में बता दी, तो आप चाहे जिस टाइप का भी क्वेश्चन आप जो है वो सॉल्व करोगे, आपको क्या आ जाएगा, इस ट्रिक का बेसिक ओवरव्यू आ जाएगा। अब देखो जैसे यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये क्या था आपके, नॉट इक्वल्स टू का था, तो हमने इसमें गलत लिया, सॉरी, नॉट इक्वल्स टू आ जाएगा, पी नॉट इक्वल्स टू, तो मतलब पी जो है सिस्टर है किसकी, क्यू की। तो मतलब यहाँ पे ये जो के पर्सन है इसका हमें जेंडर जो है वो अननोन है, इसका हमें जेंडर का पता नहीं है। इसके आप यहाँ पे इसको चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपको कोई जेंडर पता नहीं है क्योंकि नॉट इक्वल्स टू वाला साइन था ना। ठीक है, तो अब आ रहा है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास फिर से बताना है आपको इसमें से कौन सी फॉल्स स्टेटमेंट है। तो अब आपको क्या बताना है, बी इज द नाइस ऑफ जे। अब आपके पास देखो इस तरह से स्टेटमेंट दे रखी है। अब यहाँ पे कमाल का जो क्वेश्चन हो रहा है आपके पास, क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में, आपके पास देखो पहले क्या आ रहा है, सेकंड वाली वैल्यूज आ रही है, सेकंड वाली वैल्यू आ रही है, फिर फर्स्ट वाली आ रही है। तो मतलब मैंने आपको क्या कहा था, ये आपके पास मिक्स वाली प्रॉब्लम आ रही है। तो इसमें आप सिंपल फैमिली डायग्राम जो है आपके पास जो आ रहा है आप उसको फॉर्म कर दो। सो अब हम करते हैं इस पर, हम फैमिली वाली डायग्राम जो है सॉल्व करते हैं। सी वाला पार्ट आ गया था आपके पास, तो अब इसमें हम आपके पास फैमिली डायग्राम जो है बना लेते हैं। ए डिवाइडेड बाई बी है आपके पास, तो मतलब डिवाइड का मतलब क्या है, सिस्टर, सिस्टर, और सेकंड वाला आ रहा है, तो मतलब बी जो है वो सिस्टर है किसकी, ए की। देखो डिवाइड वाला था तो टी डिवाइड बाई आर मीन्स आर इज द सिस्टर ऑफ टी, तो मतलब सेकंड पहले की सिस्टर आ रही थी, तो वैसे मैंने यहाँ पे भी कर दिया सेकंड पहले। अब ये वाई वाला था, वाई वाला क्या आ रहा था आपके पास, ये आ रहा था कि जो सेकंड है वो ब्रदर है फर्स्ट का। सेकंड क्या आ रहा था, देखो
टी वाई आर, तो मतलब आर इज द ब्रदर ऑफ टी, तो मतलब सेकंड पहले का ब्रदर आ रहा है, तो यहाँ पे सी किसका ब्रदर आ जाएगा, बी का आ जाएगा। तो यहाँ पे आप कर सकते हो, यहाँ यहीं पे बना लो, सी किसका ब्रदर आ गया, बी का। ठीक है, अभी ए तक का आपको जेंडर जो है वो पता नहीं है। अब सी एट द रेट जी, एट द रेट है आपके पास, तो एट द रेट का मतलब आ रहा है सन, तो पहला वाला क्या आ रहा है, सन आ रहा है आपके पास सेकंड का, तो सी किसका सन आ जाएगा आपके पास, जी का, जी का आ गया आपको। ठीक है, अब जी हैश एच, तो मतलब जी क्या आ रही है आपके पास, वाइफ आ रही है, जैसे यहाँ पे देख रहे हो आप, वाइफ है किसकी, एच की, सेकंड वाले पर्सन की, तो एच क्या आ जाएगा आपके पास, मेल आ जाएगा। तो ये आ गया आपके पास, इस तरह से सॉल्व हो गया। अब वाई जे, अब वाई आ रहा है आपके पास, वाई जे, तो मतलब जो सेकंड पर्सन है वो किसका भाई है आपके पास, फर्स्ट पर्सन का, तो सेकंड पर्सन क्या आ जाएगा आपके पास, देखो टी वाई आर मीन्स आर इज द ब्रदर ऑफ टी, तो वैसे यहाँ पे एच वाई जे है, तो आप बोलोगे जे इज ब्रदर ऑफ एच, तो जे किसका भाई हो जाएगा आपके पास, सिंपली एच का भाई हो जाएगा। तो ये आपके पास हो गई सॉल्व, यहाँ पे आ गया आपके ब्रदर है। अब आपको बोला है कि इनमें से कौन स्टेटमेंट जो है वो गलत है, तो बी इज द नाइन्स ऑफ जे, तो क्या जे की भांजी है, भतीजी है आपके पास, तो भाई भाई की बेटी, तो बिल्कुल ये आपके पास सही है। अब आपके पास सी इज द ब्रदर ऑफ बी, क्या सी को बी का भाई बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। जे इज द अंकल ऑफ ए का अंकल है, बिल्कुल है, तो इसका क्या आ जाएगा आपके पास सोल्यूशन, नन ऑफ दीज, क्योंकि बाकी सभी स्टेटमेंट तो आपके पास क्या हो रही है, फॉलो हो रही है आपके पास। इस तरह से डायग्राम में बी आ रहा है, फिर ए का कोई जेंडर पता नहीं है, ए आ रहा है, फिर जी आ रहा है, फिर आ रहा है आपके पास एच, ये कपल है, और इसका भाई आता है जी। इस तरह से आपके पास ये डायग्राम यहाँ पे फॉलो हुई है, आप चाहे तो चेक कर लो आपके पास क्या आ रहा है सोल्यूशन का, नन ऑफ दीज। अब देखो आपके पास आ रहा है ए क्रॉस बी, इस तरह से आपके पास ये जो है वैल्यूज हैं। अब देखते हैं आपके पास क्या आ जाएगा, ए क्रॉस बी मीन्स, अब आप यहाँ पे देख रहे हो सभी वैल्यूज क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, फर्स्ट 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 आ रहा है। तो अब आपको एल और क्यू का रिलेशन निकाला है, तो मैं रिवर्स ऑर्डर में आपके पास ये रिलेशन फाइंड करता हूँ। डिवीजन का मतलब क्या है आपके पास, डॉटर। अभी आपको अपना कोई भी रिलेशन पता नहीं है, तो आपकी डॉटर क्या आ गई, डॉटर आ गई, माइनस का मतलब आ गया सन, आपकी डॉटर का सन क्या आ जाएगा आपका, ग्रैंड सन आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब माइनस तक का हुआ है आपके पास। अब मल्टीप्लाई, अब मल्टीप्लाई का मतलब क्या आता है, फर्दर। अब आपके ग्रैंड सन का फर्दर कौन आ जाएगा आपके पास, देखो अब आपकी बेटी है, बेटी का आ गया आपके पास, क्या आ गया, सन आ गया, ग्रैंड सन आ गया आपके पास। अब उसके फर्दर, तो आपकी बेटी है, तो आपके क्या आ जाएगा, सन इन लॉ आ जाएगा। अब डिवाइड कीजिए, अब क्या करना है हमने, डिवाइड करना है आपके पास किसके साथ, एल के साथ, तो एल को डिवाइड कर रहे हो तो क्या मतलब आ रहा है, डॉटर आ रही है, तो फिर क्या आ जाएगा इसका मतलब, ग्रैंड डॉटर, क्योंकि सन इन लॉ की डॉटर क्या आ जाएगी आपके पास, ग्रैंड डॉटर। सो आपके पास एल क्यू के साथ कैसे रिलेट कर रही है, तो ग्रैंड डॉटर की तरह आपके पास क्या कर रही है, रिलेट कर रही है। तो आप इस तरह से जो है इस क्वेश्चन को अपने एंड पे सॉल्व कर सकते हो, चाहे तो आप इसका फैमिली ट्री भी बना लो, आपके पास सॉल्यूशन ग्रैंड डॉटर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके पास x परसेंटेज y, तो मतलब यहाँ पे देख रहे हो दोनों वैल्यू, तीनों वैल्यू क्या हो रही है आपके पास, रिपीट हो रही है। अब आपके पास कोड जो है वो बहुत बड़ा कोड आ रहा है, तो आपके पास यहाँ पे हम बनाते हैं ए डॉलर बी, ए डॉलर, डॉलर का मतलब क्या आ रहा है आपके पास, x इज द वाइफ ऑफ y, x डॉलर y मीन्स x इज द वाइफ ऑफ y, तो a किसकी वाइफ हो जाएगी, b की, तो a हो जाएगी आपको सिंपली b की वाइफ। तो वाइफ को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है, अब चाहे तो इसको आप कोड के फॉर्म में भी सॉल्व कर सकते हो, अगर आप करना चाहो तो। देखो कोड के पहले हम इसको फैमिली ट्री से सॉल्व करते हैं, फिर मैं आपको कोड से सॉल्व करके बता दूंगा, तो आपके पास सिंपली हो जाएगा। अब परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब क्या आ रहा है, परसेंटेज का मतलब आ रहा है कि सन है जो फर्स्ट पर्सन है वो सन है सेकंड का, तो बी किसका सन हो जाएगा आपके पास, पी का सन आ जाएगा। अब एन का मतलब आ रहा है भाई आ रहा है सेकंड वाले पर्सन का, तो पी किसका भाई हो जाएगा आपके पास, क्यू का। अब डॉलर का मतलब आ रहा है वाइफ सेकंड पर्सन की, तो क्यू किसकी वाइफ हो जाएगी आपके पास, के की वाइफ आ जाएगी आपके पास। अब उसको बता रहा है परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब क्या आ रहा है, सन आ रहा है किसका, सेकंड वाले पर्सन का, तो सेकंड वाले पर्सन क्या है आपके पास यहाँ पे के, और आ रहा है एल। अब डॉलर का मतलब क्या आ रहा है यहाँ पे, वाइफ, तो मतलब एल किसकी वाइफ आ जाएगी आपके पास, एम की वाइफ आ जाएगी। इस तरह से आपके पास स्टेटमेंट थी, आपके पास ये क्या कर लिया हमने, सॉल्व कर ली। अब आपको पूछा देन हाउ इज एल इज रिलेटेड टू क्यू, तो क्यू का एल कौन लग जाएगा आपके पास, क्यू है, क्यू के हस्बैंड की मम्मी क्या लग जाएगा उसके पास, सिंपली मदर इन लॉ, तो सोल्यूशन क्या आ जाएगा इसमें, मदर इन लॉ। तो आप चाहो तो यहाँ पे भी रिलेशन जो है वो फाइंड कर सकते हो, किसका किसका बीच करना था आपको, एल और क्यू के बीच करना था। तो डॉलर का मतलब क्या आ रहा है, वाइफ, तो मतलब ये क्या है, फीमेल। अब परसेंटेज का मतलब आता है सन, तो
आपका बेटा आ गया बेटा। अब डॉलर का मतलब क्या आता है, वाइफ। अब आपके बेटे की वाइफ क्या आ गई, आपकी बहू आ गई। तो के और एल और क्यू में क्या आ जाएगा आपका रिलेशन, मदर इन लॉ। क्या आ जाएगा आपका, सिंपल वो आपकी मदर इन लॉ आ जाएगी। अब देखो यहाँ पे भी आपके पास क्वेश्चन में देखोगे पहला रिपीट हो रहा है, दूसरा रिपीट नहीं हो रहा, तो इसको हम सिंपल क्या कर लेंगे, आपके पास ट्री बना के करेंगे, जो फैमिली ट्री आता है। तो आर क्रॉस टी आ रहा है अब आपके पास, सिंपली आ रहा है अब आपके पास आर क्रॉस टी। तो आर क्रॉस टी का मतलब क्या आ रहा है आपके पास, हम यहाँ पे देखते हैं। आर क्रॉस टी का मतलब आ रहा है, क्रॉस का मतलब आता है वाइफ ऑफ सेकंड पर्सन। तो जो आर है वो वाइफ है सेकंड पर्सन की, तो मतलब टी की वाइफ आ जाएगी आपके पास सिंपली। और आ रहा है आपके पास डॉलर वाला, डॉलर वाला मतलब आ रहा है आपके पास पहला पर्सन सेकंड का फर्दर है। तो पहला पर्सन जो है आपके पास कौन है, टी। ये किसका फर्दर आ रहा है आपके पास, पी के। ये क्या आ जाएगा, पी का फर्दर आ जाएगा आपके पास। अब हैश, हैश का मतलब आ रहा है सेकंड पर्सन डॉटर है फर्स्ट की। तो सेकंड पर्सन क्या है आपके पास, एस। ये किसकी डॉटर है आपके पास, पी की। तो ये डॉटर आ गई, तो आपके पास साइन आ गया इसमें किसका, फीमेल वाला। अब एट द रेट, एट द रेट का मतलब आ रहा है आपके पास सेकंड पर्सन क्या आ रही है, मदर आ रही है फर्स्ट की। तो सेकंड पर्सन मदर आ जाएगी फर्स्ट की, तो एस किसकी मदर आ जाएगी, एस की मदर कौन आ जाएगी, यू। ये आ जाएगी मदर। अब देखो, अब पी की डॉटर एस है, एस की मम्मी यू है, तो पी और यू क्या आ जाएंगे आपके पास, हस्बैंड वाइफ आ जाएंगे। अब एंड का रिलेशन देखो, एंड क्या आ रहा है आपके पास, जो फर्स्ट पर्सन है वो सेकंड की सिस्टर है। तो फर्स्ट पर्सन सेकंड की क्या है, सिस्टर है। तो क्यू आ गया। अब क्यू का आपको जेंडर जो है वो आपको यहाँ पे पता नहीं है। अब आपको बोल रहा है हाउ इज पी रिलेटेड टू क्यू। अब क्यू का पी कौन लगेगा आपके पास, क्यू का पी कौन लगेगा, बहन आ रही है, बहन का हस्बैंड कौन आ जाएगा आपके पास, सिंपली ब्रदर इन लॉ बोलोगे आप, जीजा जी आपके पास कौन आ जाएंगे, उसके ब्रदर इन लॉ आ जाएंगे। तो ये आ गया आपके पास सॉल्यूशन। इस तरह से आप सॉल्यूशन सॉल्व कर सकते हैं। अब आपके पास ये स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 10 में, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 है या 11 है क्वेश्चन आपके पास, 10 क्वेश्चन नंबर है। अब इसमें आपके पास स्टेटमेंट दे रखी है, तो सभी पहली वैल्यूज क्या हो रही है आपके पास, रिपीट हो रही है। अब आपको सी और ए का रिलेशन निकालना है। तो क्या है, सी क्वेश्चन मार्क ई है, मल्टीप्लाई बाई बी है, माइनस डी है, डिवाइडेड बाई ए है। तो अब इसमें हम रिलेशन निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम एज्यूम करेंगे ए को अपने साथ, ठीक है। अब डिवाइड क्या बता रहा है आपके पास, डॉटर। तो डॉटर, आपकी डॉटर क्या आ जाएगी, आपके पास डॉटर आ जाएगी, माइनस सन। तो आपकी डॉटर का सन क्या आ जाएगा, आपका ग्रैंड सन आ जाएगा आपके पास, ठीक है। क्रॉस, क्रॉस क्या आ रहा है, फादर। अब आपकी डॉटर का सन है आपके पास, ग्रैंड सन, उसके फादर क्या आ जाएंगे आपके पास, आपकी डॉटर का हस्बैंड मतलब, तो आपका आ जाएगा सन इन लॉ। अब डिवाइड, सन इन लॉ की डॉटर आ रही है, तो मतलब डॉटर आ गई, तो सन इन लॉ की डॉटर क्या आ गई, ग्रैंड डॉटर। तो इसका क्या रिलेशन आ जाएगा आपको, सिंपली ग्रैंड डॉटर। चाहे तो आप इसको फैमिली ट्री से कर लो सॉल्व, आपको पूछने का ग्रैंड डॉटर। अब अगर आपके पास ए प्लस बी मीन्स ए इज डॉटर ऑफ बी, ए माइनस बी मीन्स ए इज वाइफ ऑफ बी, ए क्रॉस बी मीन्स ए इज सन ऑफ बी। तो आपके पास देख रहे हो कि फर्स्ट कम फर्स्ट आ रहा है। तो अब आपको निकालना है पी क्रॉस क्यू माइनस एस। तो अब इसको आप चाहे तो ट्री बना के कर लो, या जैसे आपको करने लगे, इसको हम ट्री बना के कर लेते हैं, ठीक है। अब ट्रू फॉल्स निकालना है, छोटा सा क्वेश्चन है। तो क्रॉस का मतलब आ रहा है सन है, फर्स्ट पर्सन सन है सेकंड का, तो मतलब पी जो है ये सन आ रहा है किसका, सेकंड पर्सन मतलब क्यू का। इतना क्लियर हो गया अब आपको। और माइनस है, माइनस आ रहा है जो फर्स्ट पर्सन है, ये वाइफ है आपके पास सेकंड पर्सन की, तो ये माइनस आ जाएगी और ये किसकी वाइफ हो जाएगी, एस की वाइफ हो जाएगी। अब आपके पास स्टेटमेंट बतानी है आपको। तो क्या बोल रहा है, क्यू इज फर्दर ऑफ पी, क्या क्यू जो है वो पी का फर्दर है, नहीं, ये क्या गलत हो रही है आपके पास। पी इज डॉटर ऑफ क्यू, क्या पी जो है वो क्यू की डॉटर है, नहीं, ये तो सन है इसका, ये भी गलत हो गया। एस इज द फर्दर ऑफ पी, क्या एस जो पी का फर्दर है, बिल्कुल ये सही हो गया। एस इज द वाइफ ऑफ क्यू, क्या एस क्यू की वाइफ है, नहीं, वो तो उसका हस्बैंड है, तो ये भी गलत आ गया। तो सोल्यूशन आ गया आपके पास थर्ड पार्ट, मतलब एस इज द फर्दर ऑफ पी। इस तरह से आपके पास ये क्वेश्चन थोड़ा सॉल्व होना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए प्लस बी मीन्स ए इज मदर ऑफ बी, ए माइनस बी मीन्स ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए परसेंटेज बी मीन्स ए इज फादर ऑफ बी, एंड ए क्रॉस बी मीन्स ए इज सिस्टर ऑफ बी। तो अब आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हो, यहाँ पे देख पा रहे हो कि आप फर्स्ट कम फर्स्ट आ रहा है। अब आपको बता रहा है फॉलोइंग रिलेशन में बताना है आपको पी इज मैटरनल अंकल ऑफ क्यू। अब आपको पी का रिलेशन पता होना चाहिए, पी क्या आना चाहिए आपके पास, मेल आना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं नहीं बता सकता, क्या यहाँ पे आपके पास एंड पे आ रहा है, तो एंड पे आप नहीं बता सकते हो, ये आपके पास गलत हो गया। अब यहाँ पे देख रहे हो आप एंड पे, परसेंटेज का मतलब क्या आता है आपके पास, परसेंटेज का मतलब आता है फर्दर, तो ये भी नहीं आप बता सकते। क्रॉस का मतलब क्या आता है आपके पास, सिस्टर, तो यहाँ पे भी नहीं बता सकते। अब प्लस का मतलब क्या आता है आपके पास, प्लस, प्लस कहाँ गया आपके पास, प्लस का मतलब आ गया आपके पास प्लस
क्या आपके पास p प्लस एस, सो p प्लस प्लस कहाँ चला गया आपके पास, प्लस आ रहा है आपके पास ये वाला, तो ये p प्लस एस क्या आता है आपके पास, p प्लस एस बोल रहा है आपके पास मदर, तो p मदर होगी नहीं, मैटरनल अंकल है तो मेल होगा, तो सिंपली क्या आ जाएगा p माइनस, अब माइनस वाला क्या आ रहा है आपके पास, माइनस को चेक करोगे ब्रदर, तो आपको सिंपली ये क्या आ जाएगा आपके पास मैटरनल अंकल आ जाएगा। चाहे तो आप इसको आप चेक भी कर लो, क्यू से स्टार्ट हो जाओगे, क्रॉस का मतलब आता है आपके पास सिस्टर, तो आपकी सिस्टर आ गई, प्लस प्लस का मतलब आ गया आपके पास, प्लस का आ गया मदर, तो आपकी सिस्टर की मदर क्या आ गई, आपकी भी मदर आ गई, माइनस माइनस का मतलब क्या था ब्रदर, तो आपकी मम्मी का ब्रदर क्या हो जाएगा आपके पास, मैटरनल अंकल हो जाएगा आपके पास, तो सिंपली आपका सी क्या था इसका सॉल्यूशन था। देखो आपके पास क्रॉस ये क्या हो जाते हैं, यहीं पे गलत हो जाते हैं, एक दो ऑप्शन आपके पास ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएगा, आप एक को चेक कर सकते हो यहाँ। अब देखो a प्लस बी इज a इज ब्रदर ऑफ b, a माइनस बी मीन्स a इज सिस्टर ऑफ b, a क्रॉस b मीन्स a इज फादर ऑफ b, मतलब पहले फर्स्ट कम फर्स्ट आ रहा है। अब आपको बोला विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स c इज सन ऑफ m, तो मतलब c सन आना चाहिए m का। अब सिंपली c क्या आना चाहिए, मेल, प्लस का मतलब आ रहा है ब्रदर, तो मतलब ये हो सकता है, अब प्लस मतलब हो सकता है, अब यहाँ पे तो सिंपली आ रहा है, अब आपको पता है यहाँ किसी का जेंडर आपको एंड पे पता नहीं होता, अब आ रहा है प्लस का मतलब ये हो सकता है। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे, ठीक है, अब यहाँ पे हम देखो कैसे चेक करते हैं, सिंपली प्लस प्लस आ गया, प्लस का मतलब आ गया ब्रदर, क्रॉस का मतलब क्या आता है आपके पास, क्रॉस का मतलब आता है फादर, माइनस का मतलब आता है आपके पास सिस्टर, आपका भाई, भाई के पापा, आपके पापा। अब आपको रिलेशन किसके बीच चाहिए, ये भी देख लो आप ध्यान से, सी और एम के बीच रिलेशन चाहिए, सी और एम के बीच क्या चाहिए आपको, रिलेशन, तो प्लस का मतलब तो आ रहा है आपके पास भाई, तो मतलब आप क्या यहाँ पे मेल आ गया। अब क्रॉस का मतलब आ रहा है सिस्टर, क्रॉस का मतलब आ रहा है आपके पास ना, क्रॉस का मतलब आ रहा है आपके पास फादर, यहाँ पे आपके पास ये थोड़ा इस तरह से आ रहा है, एक ही स्टूडेंट आ रहा है फादर, तो आपके पापा, पापा आ गए, माइनस माइनस का मतलब आ रहा है सिस्टर, तो आपके पापा की सिस्टर आ गई, तो आप तो सन होने चाहिए थे, तो मतलब ये गलत हो गया। अब एम तो आपको पता है क्रॉस के केस में क्या आ रहा है, फादर, तो मतलब ये मेल तो आ ही रहा है आपके पास। अब सी के साथ रिलेशन देखेंगे, प्लस प्लस का क्या रिलेशन आ रहा है आपके पास, भाई, तो भाई होगा आपके पास, नहीं होगा तो सिंपली क्या आ जाएगा आपके पास, ऑप्शन डी आएगा, क्योंकि यही तो बच रहा है। अगर आप इसको भी चाहो तो वेरीफाई कर सकते हो, सी आपके पास मेल है, ये आपको पता चल गया, माइनस माइनस मतलब सिस्टर, तो आपकी बहन आ गई, ठीक है, सिस्टर और आप में और सिस्टर में क्या आ गया, आपकी सिस्टर आ गई बहन। अब क्रॉस, क्रॉस का मतलब आ रहा है पापा, तो आपकी सिस्टर के पापा क्या हो जाएंगे, आपका भी पापा आ जाएंगे, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, फादर, तो आप बोल सकते हो सी जो क्या आ जाएगा आपके पास, सी के पापा कौन है, एम, और एम का सन कौन आएगा, सी, तो ये वाली स्टेटमेंट क्या हो जाएगी आपके पास, करेक्ट हो जाएगी। ये जो क्वेश्चन है आपके पास, ये आप ब्लड रिलेशन के जो भी क्वेश्चन आते हैं इनको आपने आप से कंपेयर करके आप इनको सॉल्व कीजिए, ठीक है। मैंने आपको बेसिक ट्रिक भी बता दी, ट्रिक क्या होता है आपका से एक मेथड है सॉल्व करने का, अदरवाइज आप इन क्वेश्चन को फैमिली ट्री के साथ भी बना सकते हो, बट फैमिली ट्री से क्या हो जाएगा आपके पास थोड़ा टाइम जो आपको ज़्यादा सॉल्व करना पड़ेगा। तो आई होप आपको बेसिक आइडिया जो है आपको समझ आ गया कि कैसे आप इसमें ट्रिक के साथ हेल्प कर सकते हो। बाकी फैमिली ट्री तो आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से बनाना सिखा दिया था। अब अगर आपको लगता है कि आपको समझ नहीं आया या आपको और क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है आपके पास इन कोड रिलेशन में, तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आपको और क्वेश्चन जो है इसके साथ रिलेटेड प्रैक्टिस करवा दूंगा। तो ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर बताइएगा। बाय।